और भी कई चाय के गिलास हैं। तो कहीं भी छोटा सा अगर प्रोग्राम होता है तो आप लोग कोई भी चाहें वो बर्तन आप हमसे ले सकते हैं। आदरणीय हमारे सचिव बजरंग सिंह जी चौहान साहब हैं, उनके घर स्पेशलिस्ट के पास जाएगा, कान का होगा तो कान के स्पेशलिस्ट के पास जाएगा। तो अगर बात पर्यावरण की हो और नागदा में ऐसी स्पेशलिस्ट संस्था है अपने पास, तो क्यों ना उनके साथ में जुड़ के काम करा जाए। तो ये बात ये हुई कि इनका काम जो है कुछ ना होके भी इतना बड़ा काम करना लगातार 12 सालों से। उन्होंने जैसे कहा कि हमारे पास कुछ नहीं था और आज आपके 2+ मेंबर पेड हैं जो 100 रुपये महीना देते हैं, और आपने इतना फंड कर लिया, प्लास्टिक, पानी, तो पर्यावरण खाली पेड़ों तक सीमित नहीं। आपके घर का कचरा सुबह अगर नहीं जल रहा है तो ऑटोमेटिक हवा शुद्ध हो रही है, या हवा को आप बिगाड़ रहे हैं। तो पर्यावरण हवा, पानी, आकाश, मिट्टी, इन सब के मिल को बना है और आप सभी पे काम कर रहे हैं। तो इसलिए हमारा प्रयास यही था कि भारतीय जैन संगठन के माध्यम से, क्योंकि मेरे को भी पहले पता था कि ये अनंतश्री है, पर इतनी डिटेल में 4 दिन पहले ही मालूम पड़ा जब आपसे मेरी फ़ोन पे बात हुई। तो हो सकता है कि प्रचार करने में कहीं ना कहीं, और मैंने आपसे कहा भी कि अच्छी चीज़ का प्रचार होना चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और अच्छा काम आगे बढ़े। तो मेरा और हमारी पूरी टीम का प्रयास यही था कि आपका प्रचार हो नागदा में, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे लोग इनसे जुड़ सकें और पौधारोपण और पर्यावरण का ये काम ऐसे ही आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। उस दिन ये जानकारी मिली कि यह अनंतश्री पौधारोपण समिति कितने कार्य करती है, और यह सच है कि पौधा लगाना आसान है, उसको पालना बहुत मुश्किल है। एकदम फैक्ट अपना हम देखते ही हैं, अधिकांश लोग पौधा पौधा लगाएगा तो 10 उसको हाथ लगाएंगे, उसमें आप देखो तो किसी का हाथ नहीं पहुंच रहा है तो दूसरों हाथ टच कर रहा है उसके अंदर, तो केवल फोटोग्राफी तक सीमित हो जाता हूँ। लेकिन जो ये समिति कर रही है वहाँ मैं यही कहूँगा प्रवीण भैया और पूरा ग्रुप आपका, इस समिति वास्तव में आपकी जितना कार्य है वंदनीय है, प्रशंसनीय है, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे पानी के क्षेत्र में हो। आप जितना कार्य आपने बताया है वंदनीय अपने आप में, और निश्चित तौर पर हम लोग भी कहीं ना कहीं कार्य करने का प्रयास करेंगे और इन चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, इन्हीं भावनाओं के साथ में। जय हिंद। भाई जी हाथ लगा दो। अजय आप बड़ा पौधा ही लिया, अविकसित रहेगा। हाँ नीचे 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 और नीचे। अरे यार तो साहब बस वो बच्चे उससे लगाएंगे ना। बेटा हाथ लगाओ, पेड़ को हाथ लगाओ बेटा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बाईपास चलो हो गया, अग्रवाल जी भी आ गए। अरे पानी का ये पानी वाला अरे पानी का केन किधर है? उधर अरे छोड़ो दे फावड़ा दे। पीपल है। अरे ये आपका फावड़ा पहले पेड़ में लगी आप। उधर देखो बेटा, सामने अरु वो बाहर गया सब पानी। ले तू उधर ले। चलो महेंद्र सिंह जी से कहा जन्मदिन की हार्दिक बधाई, शुभकामना, बधाई। इधर मुँह करो, इधर फेस इधर कर लेना आपका। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ अग्रवाल जी। नवीन जी आओ ना इधर। लो सरकार जाओ। इधर लाना कौन है बताओ जल्दी। नहीं आएगा साइड में और साइड में।
वहीं चली गई। वहीं का नहीं, थोड़ा दूर से लेंगे। चलो देखो सामने, देखो सामने सामने दिखे। हाँ सब आ जाएगा। डालो मिट्टी, फावड़ा है तो फावड़ा। हमारा आ रहा है फोटो क्या देखना और है ना, पानी है ना। हो गया? लाते नहीं हो आप। नहीं आते हैं। बाटा है क्या? बाटा निकाल दो। अरे मैडम पूरा चमन कर दिया सर ने। तो सब लाइन से ले लेना अपना मुंह सब खड़े हो जाओ ना एक बार। उधर को देखते हो आप। अभी तो मौसम बहुत अच्छा है। फावड़ा फावड़ा ये फावड़ा दे। कल वो हाथ नहीं खराब करना। लो यार लो। अरे 4 बजे गड्ढे खोदो, एक तो फोटो आ जाएगा। आ जाए आओ ना भैया। अभी तो बहुत कुछ बाकी है, खाली यही थोड़ी बहुत पौधे लगाना है अभी तो। पत्थर निकालना मेरे पड़े हुए हैं जो लगाना है। हाँ गार्डन में बहुत जगह है। शुरुआत हुई है। तो भाई आगे दबा दे। अरे सब में आएगा। हो कोई बात नहीं। एक फोटो में लेना चल जाएगा। ले लिए। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। पर्यावरण दिवस की सभी को हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। जी जैन साहब के इस विशाल अंपायर इस गार्डन में आज अनंत श्री पौधारोपण सामाजिक समिति के सदस्यों का जन्म दिवस, जिनका पूरा इस जून माह में जन्म दिवस है, उनका आज यहाँ जन्मदिन मनाया जा रहा है। साथ ही साथ हमारे जन्म दिवस जिन साथियों का था उनके द्वारा पास ही समीप गार्डन में पौधारोपण भी किया गया है। इसी उपलक्ष्य में मैं हमारे समिति के अध्यक्ष श्री प्रवीण जी पाल साहब से निवेदन करूं कि हमारे बड़े भाई श्री अशोक जी शर्मा साहब का आज जन्म दिवस है, उनको दुपट्टा पिनाकर और हर्षोल्लास से उनका जन्म दिवस मनाया जाए। राव साहब का आप दुपट्टा पिनाकर स्वागत करें, इनका भी आज जन्मदिन है। चंदन सिंह जी यादव साहब, आपका भी जन्मदिन है, उनका भी दुपट्टा पिना के स्वागत करें। हमारे सर श्री सुनील जी अग्रवाल साहब का भी जन्मदिन है, उनका भी आप दुपट्टा पिना कर स्वागत करें। प्रजापति जी है ना, अनिल जी प्रजापत साहब का भी डॉक्टर साहब अनिल जी प्रजापत साहब का भी जन्मदिन है, उनको भी दुपट्टा पिना कर स्वागत करें। घनश्याम जी चंदन जी, आपका भी जन्मदिन है, उनका भी दुपट्टा पिनाकर स्वागत करें। जन्मदिन में मनोज जी तत्व जो है वो कार्यभार संभाल रखा है, ऐसे हमारे जाबाज आदरणीय प्रमोद जी चौहान जी का भी जन्मदिन है। श्रोता और वक्ता दोनों हमारे पास ज़्यादा हैं, तो संक्षिप्त में मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अपने जो भी सुवचन व आशीर्वाद वचन बधाई संदेश दें वो संक्षिप्त में दें। सबसे पहले श्री अनमोल जी जैन साहब से मैं निवेदन करूं कि आप आएँ और बधाई संदेश दें। श्री अनमोल जी जैन साहब के लिए जोर। और ये हमारा सौभाग्य है कि हम भी एक सामाजिक संस्था से जुड़े हुए भारतीय जैन संगठन है, जिसमें जैन समाज के मेंबर हैं और सभी के लिए हम सामाजिक काम करते हैं।
तो पर्यावरण के दिवस पे हमको भी कुछ करना था। तो जैसा मैंने अभी बोला कि क्यों ना हम जो स्पेशली ग्राउंड लेवल से ऐसी कोई संस्था नागदा में काम कर रही है पर्यावरण के प्रति, जो पेड़ों को सिर्फ लगाने का काम नहीं उसको बड़ा बनाने का भी काम करती है। तो मैंने आप प्रवीण भैया से मिला, बात की, डिटेल जानी और मैंने हम आपके साथ ये करना चाहते हैं। तो इससे हमारे भी सदस्य आपके साथ जुड़ेंगे और हम भी सीख सकेंगे और पर्यावरण के प्रति अनुरूप काम कर सकेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो ये पौधारोपण हुआ इसमें हमारे भी सदस्यों ने भाग लिया। मैं नागदा नगर की सभी सामाजिक संस्थाओं से एक निवेदन करना चाहता हूं कि पर्यावरण के प्रति आपको जो भी काम करना हो आप अनंत श्री पौधारोपण समिति से जुड़ें, समझें और फिर इनके साथ मिल के काम करें, क्योंकि अगर जिस काम का रिजल्ट नहीं आएगा तब तक कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो मेरा सभी सामाजिक संस्थाओं से निवेदन है कि आप तन मन धन से इस संस्था का सहयोग दीजिए और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाइए। धन्यवाद। आज विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में ये जो पौधारोपण अनंत श्री समिति ने किया है, इसके लिए तो सबसे पहले बधाई के पात्र हैं। और आज जिन मेरे भाइयों का जन्मदिन है, इनके लिए भी एक विशेष जन्मदिन है। अपने अपने घरों में सभी जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन ऐसा जन्मदिन इनके लिए भी यादगार रहेगा ऐसे मुझे लगता है। तो मैं भी इस समिति से मेरे जन्मदिन के माध्यम से जुड़ा और मुझे बहुत अच्छा लगा। और आगे आने वाले समय में भी मैं, मेरा परिवार, मेरे इष्ट मित्र जितने भी हैं इस समिति से जुड़े रहेंगे, ये आश्वासन देता हूँ। और जैसा कि अभी जैन साहब ने बताया है, सभी सामाजिक संस्थाएं नागदा की जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं वो अगर अनंत श्री से जुड़ के काम करेगी तो निश्चित सोने पे सुहागा होगा। यहाँ क्या है, यहाँ इम्प्लीमेंट मस्त है, क्रियान्वयन बहुत आवश्यक है। भाषण तो कोई भी दे देगा, भाषण से अच्छा है कि क्रियान्वयन हो। और इसी आशा के साथ में सभी को पुनः जय श्री राम। जिन सारे महानुभावों का जन्मदिन है उन सबको जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। और निश्चित ही अनंत श्री पौधारोपण समिति के माध्यम से हम जितने लोग आज यहाँ पर उपस्थित हैं या संस्था के साथ जुड़े हुए हैं वो सब पुण्य फल को प्राप्त कर रहे हैं। और पुण्य फल को इसलिए प्राप्त कर रहे हैं कि ईश्वर ने अगर सबसे अच्छी चीज़ हमको कोई सौंपी है तो वो है प्रकृति। और प्रकृति के श्रृंगार में अगर हम अपना समय दे रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं, तो निश्चित हम ईश्वर को खुश करने का काम कर रहे हैं। और ईश्वर अगर खुश होगा तो निश्चित हम और आप सब लोग धन्य धान्य से परिपूर्ण होंगे। और आज चूँकि विश्व पर्यावरण दिवस है और चिंतन का विषय यह है कि इस दिन को बनाने की और मनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो बहुत स्पष्ट है कि हम सब ने ही प्रकृति का दोहन किया और दोहन तक भी हम सीमित नहीं रहे। दोहन के बाद हम सब लोगों ने प्रकृति का शोषण शुरू कर दिया। और जब हमने प्रकृति का शोषण शुरू किया तो क्या नदियाँ, क्या जंगल, क्या पशु पक्षी, हमारी जो एक साइकिल बनी हुई थी वो पूरी साइकिल डिस्टर्ब हो गई। और आप देखते होंगे कि अब बिन बादल बारिश हो जाती है तो कई बार सावन में भी सूखे जैसी स्थिति बनती है। उसकी कोई बड़ी वजह है तो यही है कि हमारी जो प्रकृति की चेन है वो पूरी तरह से असंतुलित हो गई है। और उसको संतुलित करने का एकमात्र जो कोई तरीका है तो वो सिर्फ पौधारोपण है। और पौधारोपण हम ज़्यादा से ज़्यादा करें। पिछले साल से एक बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन मुझे सब जगह नज़र आया कि सारे लोग पौधारोपण कर रहे हैं। बहुत सारे लोग फेसबुक पे इस बात को लेकर भी क्रिटिसाइज़ करते हैं कि फ़ोटो खिंचाने के लिए पौधा लगा दिया, लेकिन मैं उसमें भी खुश हूँ। मुझे तो ये लगता है कि जो लोग पौधारोपण नहीं कर रहे हैं वो कम से कम फ़ोटो खिंचाने के लिए पौधारोपण करते हैं। भाई आप फ़ोटो खिंचाने के लिए पौधारोपण करेंगे और उस बहाने अगर 100 पौधे लगे और 10 भी चल गए तो मैं ये मानता हूँ कि हमारा जो मेहनत है वो सफल हो जाएगी। तो आप पौधारोपण करिए, भले ही फ़ोटो खिंचाने के लिए हो। फ़ोटो खिंचाने के माध्यम से भी अगर हम पौधारोपण करेंगे तो मुझे लगता है एक बड़ा संदेश हम सब लोग एक दूसरे को दे पाएंगे। मैं आप सब लोगों के प्रति बहुत सारी कृतज्ञता भी व्यक्त करता हूँ और इसलिए ये कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि पिछले 1-1.5 साल से अनंत श्री पौधारोपण समिति के सारे सदस्य, जितने बड़े पेड़ आप नीम, पीपल और बरगद के इस रो में देख रहे हैं, ये सारे पेड़ हमारे बिल्लू भैया और पूरी समिति की देन है। और इस रो में आप जितने बड़े पेड़ कदम के और दूसरे देख रहे हैं, ये सारे पेड़ हमारे जैन सोशल ग्रुप और जैन समाज के लोगों ने लगाए हैं, जो 8-8, 9-9 महीने में आपको अब कम से कम 10-10, 12 फीट के ये
पेड़ की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, आप सबका ऐसा ही स्नेह और आशीर्वाद इस माधव पार्क, केशव पार्क और एक और हमारा जो नवनिर्मित पार्क है ज्योतिबा फुले पार्क, उस पर आप सबकी स्नेह की छाया बनी रहे। आप निरंतर यहाँ सब पधारते रहें, इसकी देख रेख करते रहें, रोक टोक भी करते रहें, क्योंकि कोई भी शासकीय संपत्ति तब तक संरक्षण से अधूरी है जब तक उसमें आम लोगों का कंट्रीब्यूशन नहीं हो। और मुझे लगता है हमारे इस गार्डन पर सरकारी से ज़्यादा आम लोगों का कंट्रीब्यूशन है। इसी कारण ये गार्डन हमारा लगातार सक्सेस हो रहा है। 1.5-2 साल में जो रिजल्ट इसके देखने के लिए मिल रहे हैं वो इसीलिए देखने के लिए मिल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर लोगों की एक्टिविटी ज़्यादा है, लोगों का पार्टिसिपेट ज़्यादा है। इसको कोई भी सरकारी नहीं मानता है, अपना मानता है। मैं देखता हूँ सुबह बुजुर्ग आते हैं तो कई बार उनको कचरा दिखता है कहीं, तो वो खुद उठा के उसको साफ करने लग जाते हैं। कहीं किसी को कोई डंगाल बाहर निकलती हुई दिखती है तो वो दूसरे दिन आके उसको काटने का काम करते हैं। तो ये कंट्रीब्यूशन हम अगर उस पैलेस पे देंगे, हर सरकारी जगह पर देंगे, तो मुझे लगता है कि नागदा स्वच्छ, स्वस्थ और उन्नत बनेगा। आज के इस अवसर पर और एक मात्र शक्ति का सौरवी भदौरिया दीदी का भी जन्मदिन है। आप सबको मेरी ओर से हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, बाबा महाकाल की कृपा आप पर बनी रहे और इसी तरह अनंत श्री पौधारोपण समिति और पर्यावरण में सहयोग करते रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। जो महानुभाव का जन्मदिन है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा महाकाल आपको हमेशा स्वस्थ रखें। और जिस उद्देश्य से आज अपन यहाँ पर एकत्रित हुए हैं 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस पर, उसकी सभी को बधाई। और सबसे बड़ी बधाई अनंत श्री पौधारोपण को देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया। और इनका जो प्रयास है वो काफ़ी सराहनीय है। मैं विगत 5 साल से इनसे जुड़ा हुआ हूँ। विभाग तो काम कर ही रहा है, विभाग के साथ आप जैसे लोगों का अगर साथ रहता है उसमें ऐसा लगता है हमें कि ये केवल एक विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, ये हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। जैसे कि भाई साहब ने बताया कि इसको कोई सरकारी नहीं मानता है, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। उसी तरह से आप लोगों का जो साथ बना हुआ है विगत 2-5 सालों में यहाँ पे काफ़ी अच्छे पौधों का लगना रहा है, काफ़ी जगहों पर पौधारोपण हुआ है। उसके लिए अनंत श्री पौधारोपण को बहुत बहुत बधाई। और हम अभी एक छोटा सा डेमो के रूप में नायन नर्सरी पर एक मियावाकी जिसे सिटी फॉरेस्ट अनंत श्री सामाजिक संस्था पौधारोपण समिति से मैं भी जुड़ा हुआ और हमारे चंद्रावत जी चौहान साहब ने जोड़ा है। जब से मुझे ऐसा लगा कि नागदा को स्वच्छ और पर्यावरण से मुक्त, मतलब ग्रीन नागदा, स्वच्छ नागदा बनाने के और प्रयास हमारा चल रहा है। सभी समिति वालों का जितने 13 साल में जो उन्नति करी है वो आज दिखाई दे रही है कि वास्तव में इस समिति ने नगर में एक अपना स्थान बनाया है और उस स्थान को ऊंचाइयों तक देने का हम सबका फर्ज है, कर्तव्य है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बधाई, पूरी समिति को बधाई, माता बहनों को सबको बधाई, धन्यवाद। भारत माता की। आप सभी पर्यावरण प्रेमियों को मैं अपनी ओर से और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की टीम की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही शुभकामनाएं देता हूं आज जो अनंत श्री पौधारोपण समिति के हमारे जाबाज साथी है जिनका आज जन्मदिन है और कईयों का जन्मदिन इस जून माह में है, ऐसे सभी साथियों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। प्रमोद जी, अशोक जी शर्मा, महेंद्र सिंह जी, चंदन सिंह जी, अग्रवाल जी और हमारे साथी लोग प्रजापति जी, सौरवी जी, भदौरिया, सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और निश्चित ही नागदा नगर में एक ऐसी संस्था है और उस संस्थाएं तो कई बनती है लेकिन संस्थाओं के अंदर कार्य करने वाले जो कार्यकर्ता है वो समर्पण और समर्पित भाव से जो कार्य करते हैं उसका जीता जागता उदाहरण नगर में और इस गार्डन में भी देखने को मिल रहा है। और ऐसे जाबाज सभी साथियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और यही विश्वास रखता हूं आप सभी से और उपस्थित सभी महानुभावों से कि नागदा नगर में एक अच्छा पार्क यहाँ पर बना हुआ है। इसके संरक्षण के लिए प्रकाश जी ने जैसे बोला है उसी तरीके से आप समर्पण भाव से इस गार्डन को अपना समझकर इसकी देखरेख करें, इसका संरक्षण करें। और पर्यावरण के लिए अनंत श्री पौधारोपण समिति जो कार्य कर रही है वो मुझे जो जानकारी मिली है कि नागदा नगर और आसपास के क्षेत्रों में लगभग आपने 4600 पेड़ अभी तक लगा चुके हैं और उनमें से 80% पेड़ बड़े वृक्ष बन चुके हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और आवश्यकता आज इसी बात की है कि इसको और आगे बढ़ाया जाए। मैं आप सभी को
अपनी ओर से शुभकामनाएं देते हुए आपके हर कदम से कदम मिलाकर चलने का मैं प्रयास करूंगा। और साथ ही आज मेरे बेटे का भी जन्मदिन है, उस उपलक्ष्य में मैं अनंत श्री पौधारोपण समिति को 2100 रुपये देने का घोषणा कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।